आज के इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा 9वीं का विषय विज्ञान का अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इस अध्याय से हम प्रश्न समझने वाले हैं कि विलयन किसे कहते हैं और विलयन को कितने भागों में बांटा गया है। इस प्रश्न का आंसर बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में हम समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि विलयन किसे कहते हैं और विलयन को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए, विलयन कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। तो विलयन हम किसे कहेंगे, देखिए बहुत ही सरल और सिंपल परिभाषा बनी है इसकी, लेकिन जो मेन है वो समझना है। ठीक है, तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। ठीक है, यहाँ तक आप समझे इसकी परिभाषा। तो दो या दो से अधिक, अब दो या दो से अधिक तो आप समझ सकते हैं क्या है, यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ें। अब पदार्थ क्या है, जैसे कि पानी, नमक, मिर्च, शक्कर, इसके बाद में रेत, मिट्टी, कंकड़, ये सब क्या है, पदार्थ है। इन्हें हम क्या कहेंगे, पदार्थ। जैसे लोहा, चांदी, ये सब क्या है, पदार्थ है। ठीक है, और समांगी मिश्रण क्या है कि मिश्रण का संगठन एक समान होता है। ठीक है, जो मिश्रण का संगठन का मतलब है कि जो मेल है, जो संयोग है, वो कैसा रहेगा, एक समान रहेगा। ठीक है, जैसे पानी और चीनी। ठीक है, पानी और चीनी का जब हम घोल करेंगे तो जो उनका संगठन है वो एक समान रहेगी। ठीक है, तो मिश्रण का जो संगठन है वो क्या है, समांगी मिश्रण है, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे। ठीक है, तो आपको लगभग विलयन की परिभाषा समझ में आई होगी कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। ठीक है, चलिए कुछ इमेज के जरिए यहाँ पे हम समझते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ इमेज मैंने ली है। देखिए, पानी में हमने यहाँ पे नींबू डाला है। ठीक है, नींबू निचाया है या नींबू हमने डाला है। अब देखिए, दोनों का जो संगठन यानी कि जो मेल है, ठीक है, मेल यानी कि जो संयोग है दोनों का, वो दोनों का एक जैसा हो गया। ठीक है, कैसा हो गया, एक जैसा हो गया। ठीक है, ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। अब देखिए दूसरी इमेज में, आप देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पे भी हमने जब पानी में नींबू को निचाया तो देखिए ये भी एक जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, इसमें कुछ और भी मसाले हमने मिला दिए, इसलिए इसका जो पानी है वो थोड़ा सा हमें अलग दिख रहा है। ठीक है, और इसका देखिए, इसका हमें साफ साफ दिख रहा है, पानी और नींबू पानी दोनों। तो ये क्या बन के तैयार हुआ, हमारा नींबू पानी। ठीक है, अब देखिए तीसरी इमेज में, देखिए जब हम ये नमक है, नमक को हम पानी में डालेंगे तो जो नमक है वो भी पानी में पूरी तरह से घुल जाएगा, यानी कि इसका भी जो संगठन है वो एक ही समान रहेगा। ठीक है, एक जैसा दिखेगा हमें। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी देखने लायक चीज़ है आपकी, इसमें और आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, एक बाउल में हमने ये पानी लिया है। ठीक है, पानी में हम यहाँ पे रेत डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं, रेत डाल रहे हैं। तो देखिए, जो पानी है वो हमें अलग दिख रहा है इसमें, और जो रेत है वो हमें अलग दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे आप पहचान सकते हैं नहीं कि दोनों का संगठन एक जैसा नहीं। यहाँ पे देख सकते, देखिए ये पानी, ये ऊपर आ गया पानी, और नीचे क्या बच गई, रेत, नीचे रेत बैठ गई। तो इसी को नहीं, इसको कहेंगे हम विलयन, यानी कि एक घोल तैयार हुआ। क्या हुआ, एक घोल। उस घोल को ही क्या नाम दिया गया, विलयन, या आप इसको घोल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो विलयन क्या है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। जैसे नींबू पानी या सोडा पानी। ठीक है, नींबू पानी ले लीजिए या सोडा पानी या चीनी पानी। ठीक है, जब हम शक्कर को भी पानी में मिलाएंगे तो दोनों एक जैसी रहेगी, दोनों का संगठन हो जाएगा, तो वो क्या है, विलयन है। ठीक है, तो विलयन आपको समझ में आ गया, यानी कि एक घोल तैयार हुआ हमारा। चलिए, विलयन दो भागों में बांटा गया है। विलयन को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 विलायक, नंबर 2 विलयन। अब विलायक और विलेय क्या है, चलिए तो इनकी परिभाषाओं से हम समझते हैं कि विलयन और विलायक किसे कहते हैं।
देखिए पढ़ के समझते हैं पहले, अच्छे से आपको समझ में आएगा। विलायक कि वे घटक जो अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पाया जाता है विलायक कहलाता है। ठीक है, पढ़ के क्या समझ में आया आपको परिभाषा को, कि वे घटक जो अपेक्षाकृत, ठीक है, तुलना में अधिक मात्रा में मिलाया जाता है विलायक कहलाता है। देखिए इसी इमेज पे से हम समझेंगे विलायक और विलेय। देखिए एक गिलास में हमने क्या लिया, ये पानी लिया। अब बताइए देख के कि पानी जानना, देखिए हमने एक गिलास में पानी लिया और चम्मच में क्या है, नमक है। अब देख के बताइए कि पानी ज़्यादा है कि नमक ज़्यादा है, ये बताइए आप। तो आप कहेंगे कि पानी ज़्यादा है और नमक कम है। ठीक है, पानी ज़्यादा है और नमक क्या है, कम है। और नमक को घोल किस में रहे हम, पानी, यानी कि ये पानी नमक को घोलेगा। तो जिसमें घुला रहे हैं वो क्या है, विलायक। और जो घुल रहा है, कौन घुल रहा है इसमें, नमक घुलेगा। या चीनी ले रहे हैं तो चीनी घुलेगी, तो वो क्या है, विलेय है। ठीक है, विलेय। तो समझ में आया होगा कि विलेय और विलायक क्या है, कि जिसकी मात्रा अधिक है, ठीक है, जिसकी मात्रा अधिक है वो विलायक, और जिसकी मात्रा कम है, जिसको हम कम क्वांटिटी में डाल रहे हैं, वो क्या है, विलेय। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि विलायक क्या है, कि जिसकी मात्रा ज्यादा है। ठीक है, जिसकी, पेन यहाँ पे भद्दी चल रही है, ठीक है दूसरे ले लेते हैं, जिसकी मात्रा क्या है, ज्यादा, वो क्या रहेगा, विलायक। और विलेय जिसकी मात्रा कैसी है, कम, इसको हम कम क्वांटिटी में डाल रहे हैं, जैसे नींबू पानी या नमक पानी। चलिए बताइए इसमें से विलायक कौन सा है, विलेय कौन सा है। यहाँ पर देख के पढ़ के बताइए आप। जिसकी मात्रा ज्यादा है, हम नमक पानी मिलाएंगे तो मात्रा किसकी ज्यादा रहेगी इसमें, पानी। तो पानी क्या है इसमें, विलायक है। ठीक है, और विलेय क्या है, नमक है। क्या है, नमक, क्या है, नमक है। अब देखिए जब हम नमक और पानी को मिलाएंगे तो क्या तैयार होगा, बताइए जल्दी से, विलयन। क्या होगा, घोल। ठीक है, क्या तैयार होगा, घोल। घोल यानी कि विलयन। तो विलायक और विलेय क्या है, विलयन है। ठीक है, विलयन, विलयन इक्वल क्या होगा, विलायक प्लस विलेय। ठीक है, इन दोनों से ही तो घोल तैयार हुआ, जैसे हम क्या कहेंगे, विलयन। ठीक है, क्या बना, विलयन। विलायक और विलेय समझ में आ गया आपको, जैसे नमक पानी हो गया, नींबू पानी, नींबू पानी। तो नींबू क्या है इसमें, विलेय, और पानी क्या है, विलायक। ठीक है, और नींबू पानी का जो स्वाद है, ठीक है, स्वाद, ये क्या है, विलयन है। एक घोल तैयार हुआ, एक मिश्रण तैयार हुआ। ठीक है, जिस तरह से नमक पानी, ये क्या है। अब विलायक और विलेय की बात रही तो आप यहाँ पर ले लीजिए पानी और प्लस रेत। ठीक है, तो पानी क्या है, विलायक, और रेत क्या है, विलेय। चाहे रेत ज्यादा है, ठीक है, यदि हम रेत ज्यादा मिला रहे हैं तो वो विलायक,
और यदि हम पानी कम डाल रहे हैं उसमें तो वो विलेय। तो जिसकी ज़्यादा मात्रा होगी वो विलायक और जिसकी कम मात्रा होगी वो विलेय। बस आप तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि विलायक और विलेय हम किसे कहेंगे और विलयन हम किसे कहेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम सीरियल बाय सीरियल दोनों की परिभाषा ही समझ लेते हैं। तो विलायक की हम पढ़ चुके थे, एक बार और हम दोहरा लेते हैं कि वे घटक जो अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पाया जाता है विलायक कहलाता है, ठीक है। और विलेय कि वे घटक जो अपेक्षाकृत कम मात्रा में पाया जाता है विलेय कहलाता है, ठीक है। चलिए, विलयन की परिभाषा एक बार और हम दोहरा लेते हैं यहाँ पर, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से और कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए, विलेय कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलेय कहलाता है। उदाहरण नींबू पानी, सोडा पानी, ठीक है। विलयन दो भागों में बांटा गया है। यह दो प्रकार होते हैं विलयन के, विलायक और विलेय। विलायक किसे कहेंगे कि वे घटक जो अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पाया जाएगा, ठीक है। शॉर्टकट में यदि आप याद रखना चाहे तो जिसकी ज़्यादा मात्रा होगी वो विलायक और जिसकी कम मात्रा होगी वो विलेय, ठीक है। चलिए, तो आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए और अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कीजिएगा, कंप्लीट कीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, क्लास 11th में भी ये चैप्टर आपका आता है, तो अभी से आप कंप्लीट कर लीजिए और डिफरेंस समझ जाइए, आगे जाके आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। विलायक जिसकी ज़्यादा मात्रा होगी और जिसकी कम मात्रा होगी वो विलेय, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ।